यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाले हैं। इस बार ओवैसी की पार्टी चुनाव में हाथ आजमा रही है। ओवैसी की पार्टी ने सपा के साथ गठबंधन के संकेत दिए हैं, लेकिन इसके लिए बड़ी शर्त रखी है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती के एक दांव से विपक्षी दलों की परेशानी बढ़ गई है। ब्राह्मण भाईचारा अभियान से 2007 के बाद बसपा अपना राजनीतिक वनवास खत्म करना चाहती है। सबसे पहले बात करते हैं सांसद असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी की नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहाद ए मुस्लिमीन यानी AIM ने सपा से गठबंधन करने के संकेत दिए हैं। पार्टी ने इसके लिए सपा के सामने एक शर्त रखी है। AIM ने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी यूपी में किसी वरिष्ठ मुस्लिम को डिप्टी CM बनाने को तैयार हो तो उनकी पार्टी और उनका मोर्चा सपा से गठबंधन कर सकता है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि यूपी में संगठनात्मक ढांचा खड़ा हो गया है। सभी 75 जिलों में जिला अध्यक्ष बना दिए गए हैं। हम चाहते हैं कि इस बार यूपी में सपा बसपा के साथ हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा मिलकर लड़े। वहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन पर शौकत अली ने कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। जो भी इस जहाज पर सवार होता है वो खुद भी डूब जाता है। आम आदमी पार्टी का यूपी में कोई जनाधार नहीं है। ऐसे में आपसे गठबंधन नहीं हो सकता। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती ने ब्राह्मण वोट कार्ड चलकर विपक्षी पार्टियों को चारों खाने चित करने का प्लान बनाया है। BSP कार्यकर्ता बूथों में जाकर ब्राह्मण भाईचारा अभियान की शुरुआत करेंगे। बूथ स्तर पर ब्राह्मण परिवारों को बसपा सुप्रीमो का संदेश देंगे। ब्राह्मणों को बताया जाएगा कि उनका मान सम्मान सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में ही है। बीजेपी, कांग्रेस, सपा समेत अन्य दलों ने सिर्फ ब्राह्मण वर्ग का इस्तेमाल किया है। बहुजन समाज और ब्राह्मण भाईचारा ही प्रदेश को विकास के पथ पर ले जा सकता है। ब्राह्मण वोटरों को बिकरू कांड के सहारे BSP साधने की कोशिश में है। BSP का मानना है कि बेकसूर खुशी दुबे को जेल में डाल दिया गया। खुशी पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हिस्ट्री सीटर विकास दुबे अपराधी था तो उसे पकड़कर अदालत के सामने पेश करते। विकास दुबे समेत उसके 6 साथियों को एनकाउंटर में मार गिराया। यह ब्राह्मणों के साथ अत्याचार है। खुशी दुबे का केस अभी तक ब्राह्मण सभा लड़ रही थी, लेकिन अब BSP खुशी दुबे का केस लड़ेगी। ब्राह्मणों को पार्टी से जोड़ने और ब्राह्मण सम्मेलन करने की जिम्मेदारी BSP महासचिव सतीश चंद्र मिश्र को दी गई है। इसके लिए सतीश चंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे। यहाँ उन्होंने रामलला के दर्शन कर ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की। अयोध्या से ही बसपा ने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत क्यों की, इसके पीछे बड़ा कारण है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नकुल दुबे ने इसकी वजह बताई। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम सभी के हैं, इसीलिए रामनगरी से इसकी शुरुआत की जा रही है। अब यहीं से भगवान राम का आशीर्वाद लेकर अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाएगा। यूपी में लगभग 14% ब्राह्मण हैं। वे किसी भी राजनीतिक पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने का दम रखते हैं। BSP सुप्रीमो मायावती को 2007 में ब्राह्मण वोट बैंक ने सत्ता तक पहुंचाया था। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बहुत ही कम समय बचा है। SP, BSP और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियां इस बात को जानती हैं कि ब्राह्मण वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा प्रदेश सरकार से नाराज है। इसका फायदा उठाते हुए सभी राजनीतिक दल ब्राह्मण वोटरों को साधने में जुटे हैं। अब ये तो समय ही बताएगा कि सपा, बसपा और कांग्रेस किस हद तक ब्राह्मण वोटरों को अपने पाले में करने में कामयाब हो पाती हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।